बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आप लोग का हमारे YouTube चैनल SVCC 777 में स्वागत है। हम देव प्रकाश मंडल, हम वर्ग दसम के गणित पुस्तक के प्रश्नावली 10.2 के प्रश्न संख्या 6 के प्रश्नों का हल करेंगे। आगे जहाँ तक हो सके करते जाएंगे। ओके, तो चलिए छठे नंबर के प्रश्न में क्या कहते हैं, तो हम प्रश्न पढ़ लेते हैं। एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है। ठीक है, तो एक पहले हम वृत्त बनाते हैं। ओके, तो एक वृत्त बना लेते हैं जो ओ केंद्र हो गया, ये वाला। ये कहता है कि इससे एक बिंदु ए से, यानी ए एक बिंदु लेते हैं जो कि वृत्त के केंद्र से कितनी मीटर दूरी है, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ये वाला यहां से यहां तक कितना है, तो 5 सेंटीमीटर है। ओके, फिर क्या कहता है, दूरी पर है। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। तो वृत्त यहां से एक स्पर्श रेखा की लंबाई जो होगी वो कितनी होगी, तो 4 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक कितने हैं, 4 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। चलिए, ये वाला और यहां से ये वाला हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। यानी कि ये रेडियस जो होगी ना, इसको ज्ञात करना है। तो ए ओ और इसको हम बी मान लेते हैं, ए बी हो जाएगा। ठीक है, तो ए ओ बी, तो हमें निकालना किसको है, यही निकालना है, यानी कि रेडियस निकालना है। तो ये हमारा क्या बना, 90 डिग्री। आपको पता ही होगा, 10.1 प्रमेय में हमने बताया था कि ये जब भी कभी स्पर्श रेखा से जब त्रिज्या टच होती है तो वह कितने डिग्री होते हैं, 90 डिग्री के कोण होते हैं। ठीक है, और 90 डिग्री के सामने वाले भाग क्या बन जाएंगे, तो 90 डिग्री के सामने वाले भुजा जो बनेंगे वह बनेंगे कर्ण, ये वाला। तो 5 हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। ओके, और ये हमारा आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगी। तो चलिए हम देखते हैं, निकालने का प्रयत्न करना शुरू करते हैं। चलिए, तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हुए हम आगे निकलेंगे। तो यहाँ क्या निकालना है हमको, ये निकालना है। तो ओ बी का स्क्वायर निकालना है ना, तो ओ बी का स्क्वायर निकालना है। तो ओ बी का स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा, ओ बी का स्क्वायर बराबर क्या है, ये कर्ण का स्क्वायर है ना। तो ए ओ का स्क्वायर माइनस में ए बी का स्क्वायर, बस यही चीज को हम निकालते जाएंगे। तो ओ बी का स्क्वायर इक्वल ए ओ का स्क्वायर कितना है, तो 5 का स्क्वायर माइनस में ए बी का 4 का स्क्वायर। तो ओ बी का स्क्वायर इक्वल 5 × 5 25 माइनस 4 × 4 16। तो ओ बी का स्क्वायर इक्वल में आ जाएगा 9। अब बताओ कि 9 यानी कि ओ बी बराबर में ओ बी स्क्वायर इक्वल रूट अंडर में 9 है। तो रूट लगाएंगे तो स्क्वायर गायब होगा ना, तो स्क्वायर हट गया। अब हमारे पास बताओ कि ओ बी बराबर 9 का वर्गमूल आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा वृत्त की त्रिज्या। ये कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर। यही है आपका आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट 7वें नंबर के प्रश्न का हल करते हैं। तो 7वें नंबर के प्रश्न में क्या कहता है, चलिए देखते हैं, फिर पुनः हल शुरू कर देंगे। दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और 3 सेंटीमीटर है। तो चलिए सबसे पहले हम एक वृत्त बनाते हैं, जो हम बनाए पहले छोटा, जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। ओके, उसके बाद एक और इसी केंद्र से लेके
5 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाला वृत्त बनाना है। तो यहां से यहां तक कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर। फिर आगे क्या कहता है कि बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। तो जीवा, ये वृत्त, ये तो यहां से खींचेंगे तो ये व्यास हो जाएगा, पर कोई एक बिंदु जो दोनों वृत्तों को छेद करते हुए आगे निकलते हैं, इसको यहां से यहां तक एक रेखा खींची जाएगी। वह क्या है? स्पर्श रेखा होते हुए ये जीवा बन जाएगी। तो देखो, ये वाला तो जीवा हो गया। अब इसको हम नाम दे देते हैं ए बी। ये जीवा हो गया, बड़ी वृत्त की जीवा ए और बी, एक रेखा है। और केंद्र क्या है? ये वाला केंद्र है। और यहां से स्पर्श बिंदु है, इस बिंदु को हम पी नाम दे देते हैं। ओके। अब जब स्पर्श बिंदु से त्रिज्या आएगी तो ये त्रिज्या कितनी है? 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या है जो हमें प्राप्त है, 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या। और ये वाला हमें अभी प्राप्त नहीं है। ये वाला भी प्राप्त है हमें। कितनी है इसका? तो 5 सेंटीमीटर है ना। बड़ी वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और छोटी वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। अब देखो भाई, आपको निकालना क्या है? तो निकालना, ये तो 90 डिग्री का कोण बनेगा जो 10.1 परिमेय से हमने प्राप्त किया था। अब ये 90 डिग्री के सामने वाले भुजा क्या बनेंगे? कर्ण बनेंगे। तो आधार ये हो गया और ये लंब हो गया, हुआ ना। तो आधार, अब देखो ये जो जीवा है, तो इसको अगर हम निकाल ले इसको, तो इसका दोगुना करेंगे, क्योंकि ये रेखा को, ये जीवा को समद्विभाजित करता है। ए बी को 2 भाग में बांटा गया है। ए बी इक्वल में 2 इंटू AP, ठीक है ना। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। क्या क्या हमें मिला है? तो O केंद्र वाला एक वृत्त है, O केंद्र वाला एक वृत्त है। O केंद्र वाला सकेंद्रीय 2 वृत्त हैं। दो वृत्त हैं, है ना, 2 वृत्त। एक की त्रिज्या, एक की रेडियस 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। ठीक है। आगे हमको निकालना है ये वाला AP। तो AP यानी कि पाइथागोरस प्रमेय से हम निकालेंगे। तो AP का स्क्वायर इक्वल में आ जाएगा, AP इक्वल में अगर हम ऐसे भी बना सकते हैं रूट अंडर डाल के, तो AP का स्क्वायर इक्वल, तो कर्ण का स्क्वायर आ जाएगा। AP इक्वल में रूट लगा दिए, स्क्वायर हटा दिए डायरेक्टली, तो AP O हो जाएगा ये वाला। तो AO का स्क्वायर माइनस में PO का स्क्वायर या OP का स्क्वायर, आप अपने ढंग से डाल सकते हैं। तो रूट अंडर पे AO का मान कितना है? तो 5 का स्क्वायर होगा और यहाँ पे 3 का स्क्वायर होगा। तो AP इक्वल में आ जाएगा 25 घटा में 9। अब AP बराबर आ जाएगा कितना? 9 घटाएंगे तो 16 आएगा ना। तो AP बराबर में आ जाएगा 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4, हो गया। अब 4 सेंटीमीटर AP का आया। तो ये जब AP का 4 सेंटीमीटर है तो AP बराबर क्या होगा? 2 सॉरी AB बराबर क्या है? 2AP। 2AP किस लिए है? ये चुकी में डाल दीजिए और लिखिएगा कि AP बराबर में AB। AP
बराबर में ए बी, ए बी बराबर सॉरी ए पी बराबर बी पी, तो पी बी। ठीक है, अब ये दोनों बराबर हो गए, तो ए बी का मान है, ए बी का मान कितना हो जाएगा, ए बी का मान हो जाएगा 2 गुना में 4, तो ए बी बराबर आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। हो गया। अब आपको यहाँ ये चीज लिख लेना है कि ए बी बराबर 2 AP, तो यहाँ लिखना है कि ए बी रेखा को ए पी और बी पी समद्विभाजित करता है, इसलिए ए बी बराबर 2 AP है। ओके, ये भी आप लिख सकते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट 8वें नंबर के प्रश्न में क्या कहता है उसको भी बना लेते हैं। आठवें नंबर के प्रश्न में चित्र, एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ए बी सी डी खींचा गया है, जो चित्र में दिया गया है आपको। तो एक वृत्त बनाएंगे, हम छोटा करके बना रहे हैं, स्पेस छोटी है इसलिए। अब यहाँ एक स्पर्श बिंदु है, यहाँ एक स्पर्श बिंदु है, इस जगह एक स्पर्श बिंदु है, परिगत मतलब चारों तरफ। हो गया ना, तो ये वाला इस टाइप से। ठीक है, अब हम इसमें नाम इंगित करेंगे। ओके, तो नाम क्या है कि ये ओ केंद्र वाला वृत्त है, तो स्पर्श बिंदु को हम पी क्यू आर एस ले लेते हैं। तो पी हो गया, क्यू हो गया, आर हो गया और ये एस हो गया। फिर क्या, भुजा जो है तो चतुर्भुज ए, फिर बी, फिर सी और फिर डी है। तो क्या किया गया है, तो हमें प्राप्त है एक वृत्त के परिगत चतुर्भुज ए बी सी डी दिया गया है। लिखना है कि ए बी सी डी एक वृत्त के परिगत है, ए बी सी डी चतुर्भुज चतुर्भुज ए बी सी डी चतुर्भुज जो है एक वृत्त के परिगत है, परिगत है। अब कैसे परिगत है, तो चारों तरफ है। और आपको सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, एकदम इजी है। सिद्ध करना क्या है, देखिए सिद्ध क्या करना है हमको, ए बी प्लस में सी डी। देखो ए बी प्लस में क्या है, सी डी, समांतर है ना, फिर बराबर है ए डी प्लस में, यानी कि ए डी प्लस में बी सी। यही सिद्ध करना है हमको, ये वाला सिद्ध करना है। और आपको ये पता होगा कि 10.2 प्रमेय में क्या बताया गया है कि एक स्पर्श बिंदु, एक बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाएं एक दूसरे के क्या होते हैं, समांतर होते हैं। तो यहाँ लिखना क्या है, अब हम आगे चलेंगे तो हल में क्या करना है, देखिए ये वाले रेखा जो है ना एपी, एपी बराबर होंगे किसके, ए एस के। तो लंबे वाले रेखा को राइट साइड में रखेंगे और नीचे वाले रेखा को जो है लेफ्ट साइड में। तो एपी, एपी बराबर में आ जाएगा ए एस के। किस विधि के कारण आ रहा है, तो प्रमेय
10.2 से, तो सेम चीज फिर यहां बीपी आ जाएगा। बीपी बराबर हो जाएगा किसका? बी क्यू का। बी क्यू का सेम चीज आप लिखते जाइए सब में। फिर आपका क्या आ जाएगा? डी आर, डी आर बराबर डी एस, डी आर बराबर में डी एस के। फिर आपका आ जाएगा सी आर, है ना, सी आर बराबर सी क्यू के। सबको इक्वेशन 1, ये समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 और समीकरण 4, ये सारी को हम जब जोड़ेंगे ना तो ये हमें प्राप्त हो जाएगी। अब लिखना है समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3, समीकरण 1, 2, 3, 4 को जोड़ने पर, अब देखो सारे इस साइड वाले को इधर रखेंगे और इस साइड वाले को इधर रखेंगे बराबर से, तो AP प्लस में BP प्लस में DR प्लस में CR बराबर AS प्लस में BQ प्लस में DS प्लस में CQ हो गया। अब ध्यान से देखिएगा ये वाला रेखा सबको, AP प्लस में BP, देखिए AP प्लस में BP, ये दोनों जुट के क्या बना रहा है? AB बना रहा है ना। तो यहां से देखो ये वाला बन रहा है ना, ये रेखा दोनों जुट के जो संधि भाजित रेखा हो रहा है बीच में स्पर्श बिंदु के कारण, तो AP प्लस में BP बराबर क्या, किसके बराबर हो रहे हैं? ये दोनों मिलके, तो AB के, AB। उसके बाद फिर क्या है? DR प्लस में CR, तो DR प्लस में CR, यहां से ये वाला बराबर हो रहा है ना, तो DC के प्लस में DC आ गया। फिर बराबर ये दोनों मिलके कौन किसको बना दिया? इसको DC को बना दिया, ये दोनों मिलके AB को बना दिया। ओके, अब आगे फिर क्या है? AS प्लस में BQ, जरा देखो ध्यान से, AS है ना, AS प्लस में BQ है, तो ये वाले नहीं जोड़ना है हमको। AS प्लस में DS, दोनों मिलके क्या हो जाएगा? AS प्लस में DS मिलके हमें बना देगा AD को, बनाएगा ना। फिर प्लस में BQ प्लस में CQ, तो देखो भाई BQ प्लस में CQ बराबर में बना देगा BC को, और यही चीज हमें क्या करना था? प्रूव्ड करना था। हो गया। तो 10.2 प्रमेय से हम इसे सिद्ध कर सकते हैं बहुत इजी तरीके से। ओके, चलिए नेक्स्ट 9वें नंबर के प्रश्न का हल करते हैं। चलिए जी, तो 9वें नंबर के प्रश्न में क्या कहता है कि आकृति दी गई है जो एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश ओ केंद्र वाले वृत्त, किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं और स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी एक्स वाई को ए तथा एक्स डैश वाई डैश को बी पर प्रतिच्छेद करती है, तो सिद्ध कीजिए कि कोण ए ओ बी बराबर 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, तो हमको 90 डिग्री सिद्ध करना है। ओके, तो चित्र पहले बनाना पड़ेगा और चित्र हम बना लेते हैं। चलिए जी, तो हमें सिद्ध करना है क्या कि कोण ए ओ बी 90 डिग्री है, ये चित्र है और दिया गया है, हमें सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है इसमें? सिद्ध करना है कोण ए ओ बी, ए ओ बी बराबर 90 डिग्री, यहाँ है बी। ओके,
और P और Q ये स्पर्श बिंदु है। ठीक, अब देखो सिद्ध करने के लिए हम एक रेखा मिलाते हैं इस C बिंदु से, तो यहाँ एक कोण बनेगा 1 और ये बनेगा 2। ठीक, अभी हम फिलहाल 2 कोने बना दिए। अब देखो कौन सा लेना है, तो हम जब हल करते हैं ना, तो सिद्ध तो ये वाला करना है, प्रूव्ड ये वाला करना है, लेकिन हमें करना क्या होगा कि सबसे पहली बात है कि एक एक में कौन है, तो पी ओ ए है। ठीक है ना, तो ए पी ओ भी ले सकते हैं, पी ओ ए भी ले सकते हैं, तो कौन ए ओ पी और कौन कौन नहीं भाई, त्रिभुज ए ओ पी और त्रिभुज कौन सा लेंगे, ए ओ सी। तो ए ओ सी हो गया। अब देखो इसको हम सर्वाक्षम बनाएंगे, तो सर्वाक्षम बनाने के कारण क्या करना है, तो ओपी ओपी है ना, तो ओपी एपी कर सकते हैं, तो एपी बराबर में क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। एपी बराबर ए सी, तो ए पी बराबर ए सी हो जाएंगे। उसके बाद ए ओ बराबर में आ जाएगा ए ओ के। ए ओ तो दोनों बार है ना, तो ए ओ बराबर में ए ओ के आ जाएंगे। उसके बाद जो उभयनिष्ठ है यहाँ लिखना है, कॉमन है या उभयनिष्ठ है। हो गया। अब आगे क्या है, ओसी बराबर आ जाएगा ओपी के। ओ पी बराबर आ जाएगा ओ सी के, जो क्या है, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या है। हो गया। अब कौन सा, तो यहां देखो थ्री, ये वाला 3 भाग बनेगा और ये वाला 4 भाग बनेगा। अब बताओ कि जब ये सर्वाक्षम हो गए एक दूसरे के, तो ए ओ पी बराबर में कौन हो जाएंगे, तो लिखना है त्रिभुज ए ओ पी सर्वाक्षम त्रिभुज ए ओ सी। किस आधार से हमने सर्वाक्षम किया, तो भुजा 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 यानी एस 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 सर्वाग समता कसौटी से। सर्वाग क्षमता कसौटी से। अब त्रिभुज कौन सा लेंगे, तो बी ओ सी ले लेंगे। अब त्रिभुज बी ओ सी और कौन सा लेंगे, तो त्रिभुज क्यू ओ बी। क्यू ओ और बी ले लेंगे। ओके, बी ओ क्यू भी लिख सकते थे, तो बेस्ट रहता बी ओ क्यू लिख देते। तो चलिए अब हम बी ओ बराबर क्या है, तो बी ओ बराबर बी ओ, तो बी ओ बराबर में बी ओ, जो क्या है, उभय निष्ठ है। ठीक है ना, तो ये उभयनिष्ठ इसमें भी है इसमें भी है। अब यहाँ क्या है, बी ओ बराबर बी ओ हो गया। अब ओ सी ओ सी ओ सी बराबर क्या हो जाएगा, तो ओ सी बराबर में ओ क्यू हो जाएगा। ठीक है ना, तो ओ सी बराबर में हो जाएगा ओ क्यू। क्या है ओ क्यू, तो वृत्त की त्रिज्या है। देखो ओ सी है वृत्त की त्रिज्या,
ओ क्यू भी क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। ओके, अब आगे और क्या बचा इसमें, ओ सी भी हो गया, तो बी सी, और क्या बचा, बी सी, तो बी सी बच गया, तो बी सी लेना है। बी सी बराबर में क्या आ जाएगा, बी सी बराबर में आ जाएगा बी क्यू के या क्यू बी के, बी क्यू। हो गया क्लियर। ये क्या है, स्पर्श रेखा, ये स्पर्श बिंदु है ना, स्पर्श रेखा यहां लिख सकते हैं। ये भी स्पर्श रेखा है जो वृत्त पर खींची गई है। ये जो वृत्त पर खींची गई है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये साबित जैसे होता है वैसे हम सर्वांग क्षमता कसौटी से साबित कर देंगे। तो त्रिभुज कौन सा हो जाएगा इस बार, बी ओ सी, बी ओ सी, देखो बी ओ सी सर्वांगसम किससे हो रहा है, तो ए क्यू बी ओ बी, त्रिभुज क्यू ओ और बी किस कसौटी से आ रहा है, तो एस 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 सर्वांग समता कसौटी से। हो गया, अब ये भी सर्वांग क्षमता कसौटी से आ गया। अब देखो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब ये वाला ए ओ पी सर्वांगसम ए ओ सी के आ गए तो ये हमारा बनेगा क्या, समी कोण एक, कोण एक बराबर में कोण दो के हो जाएंगे, कोण दो के हो जाएंगे, तो ये समीकरण हमारा बनेगा एक। अब फिर ये कोण तीन बराबर हो जाएंगे कोण चार के, तो ये बनेगा समीकरण दो। अब हमें सिद्ध करना है 90 डिग्री है। अब देखो भाई कि ये वाला कोई भी एक सीधी रेखा में, कोई भी सीधी रेखा कितने डिग्री के बराबर होते हैं, तो 0 और इधर 180 डिग्री, तो एक 180 डिग्री हम लेके बनाएंगे। तो कोण एक, दो, तीन और चार, तो देखो ध्यान से कि तीन, हमें तीन लेना है और दो लेना है, यही ना। तो कोण एक, कोण, अब क्या करना, तो कोण एक, फिर कोण एक, समीकरण एक दो तीन सबको जोड़ना है, तो कोण एक प्लस में कोण दो प्लस में कोण तीन प्लस में कोण चार बराबर कितने के हो जाएंगे, 180 डिग्री के हो जाएंगे। अब क्या है कि जब हम समीकरण एक दो तीन यानी कोण एक दो तीन चार को जोड़े तो 180 डिग्री के हो गए, तो कोण एक किसके बराबर है, कोण दो के बराबर है, तो कोण दो प्लस में कोण दो, दो को तो जरूरी है लेना, ये दोनों चाहिए ना, ए ओ बी चाहिए हमको, तो ए ओ बी 90 डिग्री है या नहीं है ये साबित करना है, तो दो को लेना है, और कोण एक किसके बराबर है, दो के बराबर है। फिर प्लस कोण तीन लेना है, तो कोण तीन प्लस में कोण चार किसके बराबर, तीन के बराबर, ये 180 डिग्री हो गया। अब नेक्स्ट क्या करना, तो यहाँ देखो दो में से एक दो कॉमन ले लो, तो टू हो गया, आया ना टू। अब क्या करना है, अब टू इंटू कौन में हमारा आ जाएगा टू, कौन टू हो गया। फिर प्लस में इसमें से क्या है, दो कोने हैं, इसलिए यहां भी क्या करना, टू इंटू में कौन, ओह सॉरी, कौन थ्री बराबर कितने के, 180 डिग्री के। अब देखो दोनों में टू टू है,
तो यहाँ कॉमन एक 2 ले लेंगे और कॉन 2 प्लस में कॉन 3 करेंगे, कॉन 2 प्लस में कॉन 3 करेंगे तो बराबर कितने के 180 डिग्री के। अब देखो 2 इससे डिवाइडर हो जाएगा तो यहाँ पे 2 90 जा कट गया और कॉन 2 प्लस में कॉन 3 बराबर कितने के हो जाएंगे 90 डिग्री के। और 2 जो है क्या है AOC और 3 जो है वो है BOC के। तो AOC कॉन AOC बराबर कॉन 2 है कोमा BOC बराबर हैं त्रिभुज AOC बराबर कॉन 2 और BOC बराबर कॉन 3 है। तो A हमें निकालना है AOB, तो कौन त्रिभुज AOB। अब देखो AOB, तो AOB कौन है, कौन AOB बराबर में आ जाएगा कौन त्रिभुज AOC प्लस में त्रिभुज BOC के। ठीक है, तो कौन AOB बराबर कितने के हैं 90 डिग्री। आया ना यहाँ पे 90 डिग्री। तो ये दोनों आपस में जब जुड़ जाते हैं तो किसके बराबर होते हैं 90 डिग्री के बराबर होते हैं। तो ये 90 डिग्री, यही है हमको प्रूव्ड करना। ओके, चलिए तो 9वें नंबर के प्रश्न का भी हल हमने कर दिया। चलिए जी, तो 10 नंबर के प्रश्न में क्या कहता है कि 10 नंबर के प्रश्न कहते हैं सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच का कोण स्पर्श बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का समपूरक होता है। समपूरक मीन्स होता है 180 डिग्री के बराबर होते हैं। तो चलिए हम एक पहले क्या करते हैं वृत्त बनाते हैं। ठीक है, ये वृत्त बन गया, ये वाला हमारा वृत्त का केंद्र हो गया। इसी कहीं भी एक बिंदु लेते हैं जो P बिंदु से इंगित किया कर देंगे इसको P से। ठीक है, तो P से इंगित करते हैं स्पर्श बिंदु, ये वाला देखते हैं कहाँ जाके टच होता है। ये यहां हुआ, फिर ये यहां हुआ। ठीक है, ये थोड़ा सा तिरछा हो गया था। चलिए यहाँ पे ये टच हो गया, तो ये बिंदु और ये बिंदु, तो यहाँ से ये केंद्र और यहाँ से ये केंद्र। अब देखो P, तो ये वाला A हो जाएगा और ये बिंदु B हो जाएगा और ये O हो जाएगा। ठीक, तो O केंद्र वाला एक वृत्त है। क्या मिला हमें पहले O केंद्र वाला, हमें O केंद्र वाला वृत्त पर AP तथा BP स्पर्श रेखाएं हैं। स्पर्श रेखाएं हैं जिसमें A बिंदु स्पर्श बिंदु है और B स्पर्श बिंदु है। अब हमें सिद्ध क्या करना है, ध्यान से देखना। ये वाला यहां से लेके यहां तक ये जो कोण बनेगी, तो ये कोण और ये कोण दोनों एक दूसरे के समपूरक हैं। तो इसको हम ऐसे कोण मान के बनाएंगे ना तो बहुत बड़ा बनेगा, इसलिए हम शॉर्ट फॉर्म करते हैं। इसको x मान लेते हैं और इसको y मान लेते हैं, क्विक जल्दी हो जाएगी। ओके, तो ये कभी भी हमने माना कि स्पर्श बिंदु से
टच की गई जो त्रिज्या है वो कितने डिग्री के बराबर होते हैं, तो 90 डिग्री के बराबर होते हैं। ओके, तो हमें सिद्ध क्या करना है, रेखाएं हैं, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, ये x प्लस में y बराबर कितने डिग्री, 180 डिग्री, ये सिद्ध करना है। जिस भी हाल में हो हमें सिद्ध करना है। अब कैसे करना है, तो चलिए देखते हैं। ये लंब है ना, ए ओ या फिर ओ ए लंब पी ए, ओ ए लंब पी ए तथा ओ बी लंब किसमें है, बी पी में है, पी बी हो गया। अब हम पी बी में तो लंब खींच दिए। अब क्या लिखना है, अब आगे लिखना है चूंकि चतुर्भुज के अंत कोण का योग कितने होते हैं, 360 डिग्री के होते हैं। हो गया। अब 360 डिग्री जब हो गया तो x प्लस में y है ना, तो x प्लस में y बराबर कितने हो जाएंगे, तो ये बिंदु P है, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, और x प्लस में y, तो ये दोनों को लिखेंगे तो कोण B बराबर, कोण B प्लस में कोण A, कोण B प्लस में कोण A एक्स वाई, चलो ठीक है, प्लस में x प्लस वाई बराबर कितने, 360 डिग्री। तो यहाँ कोण B का मान है 90 डिग्री और फिर कोण A का मान हो जाएगा 90 डिग्री, प्लस में x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 360 डिग्री। तो 90 90 कितना हो गया, 180 डिग्री। अब ये x प्लस वाई बराबर 360 डिग्री घटा में 180 डिग्री, x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, यही चीज तो हमें प्रूव्ड करना है। तो प्रूव्ड हो गई ना, क्लियर। अब आपका जो है 11 नंबर के प्रश्न है, 12 और 13 हैं, जो अगले वीडियो में आपको मिल जाएगी। आप लोग देखें, समझें, और हमें अगर नहीं समझ में आ रही है तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर किया करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।